हेलो फ्रेंड्स, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पार्ट 16। तो फ्रेंड्स, आज हम बाल विकास के मेन पॉइंट्स देखेंगे। मनोविश्लेषणवाद के जनक थे तो कौन थे फ्रेंड्स? फ्रायड मनोविश्लेषणवाद के जनक थे। मुझे बालक दे दीजिए, आप उसे जैसा बनाना चाहते हो मैं उसे वैसा ही बना दूंगा, यहाँ कहा था। किसने कहा था फ्रेंड्स? वाटसन ने। और फ्रेंड्स, अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन दबा लें फ्रेंड्स, ताकि आपको इसी तरह से इम्पोर्टेंट्स वीडियो प्राप्त होती रहे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिगमंड फ्रायड के अनुसार निम्न में से मन की 3 स्थितियाँ कौन सी है? तो मन की स्थितियाँ हैं चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, ईगो एवं सुपर ईगो को मानव की संरचना का अभिन्न भाग मानता है। कौन मानता है फ्रेंड्स? फ्रायड। केवल 2 प्रकार की मूल प्रवृत्ति होती है, मृत्यु एवं जीवन। यहाँ विचार किसका है फ्रेंड्स? फ्रायड का। रुचियाँ, मूल प्रवृत्तियाँ एवं स्वाभाविक संवेगों का स्वस्थ विकास हो सकता है यदि वातावरण जिसमें वहाँ रहता है स्वस्थ हो। तो रुचियों का, मूल प्रवृत्तियों का और स्वाभाविक संवेगों का स्वस्थ विकास हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, मूल प्रवृत्ति की प्रमुख विशेषता पाई जाती है। तो मूल प्रवृत्ति की प्रमुख विशेषता कहाँ पाई जाती है फ्रेंड्स? समस्त प्राणियों में पाई जाती है। यहाँ जन्मजात एवं प्रकृति प्रदत्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं, क्या कहते हैं फ्रेंड्स? अभिवृद्धि। व्यक्ति का जो स्वाभाविक विकास है उसको क्या कहेंगे? अभिवृद्धि। विकास का अभिप्राय है, तो विकास का अभिप्राय क्या है? वहाँ प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। संवेग शरीर की वहाँ जटिल दशा है जिसमें श्वास, नाड़ी तंत्र, ग्रंथियाँ, मानसिक स्थिति, उत्तेजना, अवबोध आदि का अनुभूति पर प्रभाव पड़ता है तथा पेशियाँ निर्दिष्ट व्यवहार करने लगती है। यहाँ कथन किसका है फ्रेंड्स? ग्रीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वातावरण में सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को आरंभ करने के समय में प्रभावित किया है। यह परिभाषा है वुडवर्थ की। क्या कहा है फ्रेंड्स? वातावरण में सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को आरंभ करने के समय में प्रभावित किया है। यहाँ परिभाषा है वुडवर्थ की। नेक्स्ट है आपका, विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएँ और नवीन योग्यताएँ प्रकट होती है। यहाँ कथन किसका है? हर्लॉक का। शैक्षिक दृष्टि से बालक के विकास की अवस्थाएं हैं, तो शैक्षिक दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से बालक की विकास की अवस्थाएं हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। शैशवावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? तो शैशवावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। नेक्स्ट है, शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप होता है। तो शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप कैसा होता है फ्रेंड्स? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है। जब शैशवावस्था में बालक होता है तो सीखने की प्रक्रिया उसकी तीव्र होती है। बाल्यावस्था का समय है, तो बाल्यावस्था का समय क्या है फ्रेंड्स? 5 से 12 वर्ष तक बाल्यावस्था होती है। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? तो बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है फ्रेंड्स? सामूहिकता की भावना। नेक्स्ट है आपका, बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व होता है। तो बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व कैसा होता है फ्रेंड्स? बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है। बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए। बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। मानव की वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया निम्न से किस सिद्धांत पर आधारित है फ्रेंड्स? विकास की दिशा का सिद्धांत, परस्पर संबंधता का सिद्धांत, व्यक्ति भिन्नताओं का सिद्धांत। इन सिद्धांतों पर मानव की वृद्धि और विकास प्रक्रिया आधारित है। बालक की अभिवृद्धि जैविकी नियमों के अनुसार होती है। ये किसने कहा है फ्रेंड्स? हर्लॉक का। क्या कहा है हर्लॉक ने? बालक की अभिवृद्धि जैविकी नियमों के अनुसार होती है। निम्न में से कौन सा कारक व्यक्ति की वृद्धि या विकास को प्रभावित करता है? तो निम्न में से कौन सा कारक है जो व्यक्ति की वृद्धि या विकास को प्रभावित करता है? ग्रीन का। जो ग्रीन ने जो कारक दिए हैं वो उसकी वृद्धि या विकास को प्रभावित करता है।
पर्यावरण बाहरी वस्तु है जो हमें प्रभावित करती है। यह विचार किसका है? रास का। बुद्धि लब्धि के लिए विशेष श्रेय किस मनोवैज्ञानिक को जाता है? तो बुद्धि लब्धि के लिए किसको श्रेय जाता है फ्रेंड्स? किसने बुद्धि लब्धि मापने का जो बुद्धि लब्धि मापने के लिए जो सिद्धांत दिया या जो विधि दी है वो किसने दी है? स्टर्न ने दी है। शैशवावस्था को जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल क्यों कहा जाता है? यहाँ अवस्था वहाँ आधार है जिस पर बालक के भावी जीवन का निर्माण होता है। जैसे जैसे बालक की आयु का विकास होता है वैसे वैसे उसके सीखने का क्रम निम्नलिखित की ओर चलता है। तो किधर चलता है फ्रेंड्स? सूझबूझ की ओर। जैसे जैसे आयु का विकास होता है वैसे वैसे सीखने का क्रम सूझबूझ की ओर चलता है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो विकास संख्यात्मक होता है, ये सही नहीं है, क्योंकि विकास क्या होता है? गुणात्मक होता है। इनमें से कौन सा कथन सही है? वृद्धि विकास को प्रभावित करती है। वृद्धि क्या करती है फ्रेंड्स? विकास को प्रभावित करती है। जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है, किस आयु में हो जाता है फ्रेंड्स? 14 वर्ष की आयु में। मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण किया जाता है। आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण किया जाता है। कौन सी विधि में फ्रेंड्स? आत्मनिरीक्षण विधि में। विकासात्मक पद्धति को कहते हैं, क्या कहते हैं? उत्पत्ति मूलक विधि। प्रयोगात्मक विधि में सामना नहीं करना पड़ता है इसका? समस्या का चुनाव। प्रयोगात्मक विधि में समस्या का चुनाव नहीं करना पड़ता है। मानव विकास जिन दो कारकों पर निर्भर करता है वहाँ है जैविक और सामाजिक। शिक्षक बालकों की पाठ में रुचि उत्पन्न कर सकता है। कैसे कर सकता है? संवेगों से। व्यक्तित्व भेदों का अध्ययन तथा समानीकरण का अध्ययन किया जाता है विभेदात्मक विधि में। एक माता पिता के अलग अलग रंग की संतान होती है क्योंकि जीवकोश के कारण। अलग अलग रंग की संतान होती क्यों होती है फ्रेंड्स? जीवकोश के कारण। बाल विकास का सबसे अधिक प्रेरित करने वाला प्रमुख घटक है बड़ा भवन। बाल विकास को प्रेरित करने वाला घटक नहीं है परिपक्वता। वातावरण के अंतर्गत आते हैं हवा, प्रकाश और जल। कितने माह का शिशु प्रौढ़ व्यक्ति की मुख मुद्रा को पहचानने लगता है? तो 4 से 5 माह का जो बालक शिशु होता है वो व्यक्ति की मुख मुद्रा को पहचानने लगता है। मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य क्या है? तो बालकों को सीखने के पूरे अवसर प्रदान करें। छात्र छात्राओं को के शारीरिक स्वास्थ्य की ओर पूरा ध्यान दें। व्यक्तिगत भेदों की ओर ध्यान देते हुए उनके लिए समुचित वातावरण की व्यवस्था करें। शैशवावस्था होती है जन्म से 7 वर्ष तक। वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही है? भय, क्रोध व स्नेह। जब माता पिता के बच्चे उनके विपरीत विशेषताओं वाले विकसित होते हैं तो यहाँ पर सिद्धांत लागू होता है प्रत्यागमन का। समानता के नियम के अनुसार माता पिता जैसे होते हैं उनकी संतान भी वैसी होती है। माता पिता जैसी। शिशु का विकास प्रारंभ होता है गर्भकाल में। शिशु का विकास गर्भकाल से प्रारंभ हो जाता है। सामाजिक स्थिति वंशानुक्रमणीय होती है। तो सामाजिक स्थिति वो कैसी होती है? वंशानुक्रमणीय होती है। बालक की मूल शक्तियों का प्रधान कारक है। बालक की मूल शक्तियों का प्रधान कारक कौन है? वंशानुक्रम। वंश का बुद्धि पर प्रभाव देखने के लिए सैनिकों के वंशज का अध्ययन किया। किसने किया फ्रेंड्स? गोडार्ड ने। मूल प्रवृत्ति का प्रतीक होता है संवेग। बाल विकास की दृष्टि से सर्वाधिक समस्या का काल होता है शैशवावस्था। बालक की अभिवृद्धि जैविक नियमों के अनुसार होती है। यहाँ कथन है ट्रोगमैन का। बालक के विकास को जो घटक प्रेरित नहीं करता है यहाँ है वंशाक्रम या वातावरण, दोनों की नहीं। बालक के विकास को जो घटक प्रेरित नहीं करता है वहाँ है वंशाक्रम या वातावरण, ये उसको प्रेरित नहीं करते हैं। किसके विचार से शैशवावस्था में बालक प्रेम की भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होता है? किसके विचार से शैशवावस्था में बालक जो है प्रेम की भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होता है? फ्राइड के अनुसार। वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त करने होने वाले गुणों का नाम है। यहाँ परिभाषा किसकी है फ्रेंड्स? रूथ बेनेडिक्ट की। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रस्फुटित होती हैं। यहाँ कथन है अल्लाह का।
वातावरण वहाँ प्रत्येक वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है। यहाँ कथन किसका है? एनास्टासी का। वंशानुक्रम हमें विकसित होने की क्षमता प्रदान करता है। यह कथन किसका है? लैंडिस का। जीवन की प्रत्येक घटना का वंशानुक्रम एवं वातावरण से किस विद्वान ने संबंधित किया है? पेज एवं मैकाइवर ने। यह मत किसका है? शिक्षक को अपने कार्य में सफल संपादन के लिए व्यवहारिक मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। मॉन्टेसरी का। वर्तमान समय में विद्यालय में मैत्री और प्रसन्नता का जो वातावरण दिखता है उसका कारण है मनोवैज्ञानिक उपचार। यहाँ विचार किसका है? क्योंकि दो बालकों में समान योग्यताएं समान अनुभव नहीं होते हैं, इसलिए दो व्यक्तियों में किसी वस्तु या परिस्थिति का समान ज्ञान होने की आशा नहीं की जा सकती है। किसने कहा फ्रेंड्स? ये हल्लाक का। लड़कियों में वायु परिवर्तन किस अवस्था में होने लगता है? किशोरावस्था में। बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है वातावरण। व्यक्तिगत भेद को ज्ञात करने की विधियां हैं बुद्धि परीक्षण, व्यक्ति इतिहास विधि, रुचि परीक्षण। बालक से यहाँ कहना घर गंदा मत करो कैसा निर्देश है? निषेधात्मक। बाल्यावस्था के दो भाग कौन कौन से हैं? पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। 7 वर्ष की आयु में पहुँचते पहुँचते एक सामान्य बालक का शब्द भंडार हो जाता है 6000 शब्द। संकल्प शक्ति के कितने अंग है? 3। बालक के सामाजिकरण का प्राथमिक घटक है क्रीड़ा स्थल। बालक के चारित्रिक विकास के स्तर है, तो बालक के चारित्रिक विकास के स्तर है फ्रेंड्स मूल, प्रत्यावर्तक, पुरस्कार व दंड और सामाजिकता। उत्तर बाल्यकाल का समय कब होता है? 6 से 12 वर्ष तक। बालक की शक्ति का वहाँ अंश जो किसी काम में नहीं आता है वहाँ खेलों के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ तथ्य कौन सा सिद्धांत कहता है? अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। भाषा विकास के विभिन्न अंग कौन से हैं? अक्षर ज्ञान, सुनकर भाषा को समझना और ध्वनि पैदा करके भाषा बोलना। तो भाषा विकास के विभिन्न अंग कौन कौन से फ्रेंड्स? अक्षर ज्ञान, सुनकर भाषा समझना और ध्वनि पैदा करके भाषा बोलना। स्टर्न के अनुसार खेल क्या है? खेल एक ऐच्छिक आत्मनियंत्रित क्रिया है। संवेगात्मक स्थिरता का लक्षण है भीरू। अभिप्रेरणा का महत्व है रुचि के विकास में, चरित्र निर्माण में, ध्यान केंद्रित करने में। तो अभिप्रेरणा का महत्व है फ्रेंड्स रुचि के विकास में। अभिप्रेरणा का महत्व किस में है? रुचि के विकास में, चरित्र निर्माण में, ध्यान केंद्रित करने में। भाषा विकास के क्रम में अंतिम क्रम सोपान क्या है? भाषा विकास की पूर्ण अवस्था। भाषा विकास के क्रम में अंतिम क्रम क्या है? भाषा विकास की पूर्ण अवस्था। शिक्षा का कार्य है अर्जित रुचियों को स्वाभाविक बनाना। शिक्षा का कार्य क्या है फ्रेंड्स? अर्जित जो रुचियाँ हैं उनको स्वाभाविक बनाना। बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? वातावरण। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? किशोरावस्था में। बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त होता है? किशोरावस्था में। चरित्र को निश्चित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है मनोरंजन संबंधी कारक। चरित्र को निश्चित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है मनोरंजन संबंधी कारक। जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है 14 वर्ष की आयु में। शिक्षा की दृष्टि से बालक की महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या है? तो शिक्षा की दृष्टि से बालक की महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या है? बालकों के साथ मनोवैज्ञानिक व्यवहार की आवश्यकता। मानव शरीर का आकार किस ग्रंथि की सक्रियता से बढ़ता है? तो मानव शरीर का जो आकार है किस ग्रंथि की सक्रियता से बढ़ता है फ्रेंड्स? वेरी इंपॉर्टेंट, पीनियल ग्रंथि से। बालक की वृद्धि रुक जाती है शारीरिक परिपक्वता प्राप्त करने के बाद। दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती है। किसने कहा? ये हल्लाक ने। दो बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं होती है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यहाँ मानसिक विकास है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, ये क्या है फ्रेंड्स? मानसिक विकास है। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है 11 वर्ष की आयु में। इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखी फ्रेंड्स? हिलगार्ड तथा एटकिसन ने। व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं अभिवृद्धि। इमोशन शब्द का अर्थ है उत्तेजित करना, उथल पुथल पैदा करना, हलचल मचाना। संवेग अभिप्रेरकों का भावनात्मक पक्ष है, यहाँ कथन है मैकडूगल का। संवेग प्रकृति का हृदय है, यहाँ कथन है मैकडूगल का। साइजिकल एंड करेक्टर पुस्तक के लेखक है फिजिकल एंड करेक्टर पुस्तक के लेखक है थॉर्नडाइक।
संवेगहीन व्यक्ति को माना जाता है पशु। सत्य अथवा तथ्यों के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रिया वाला का बल ही बुद्धि है। बुद्धि की यहाँ परिभाषा दी थॉर्नडाइक ने। सामवेगिक स्थिरता में किस वस्तु के प्रति निर्वेद अधिगम को बढ़ाते हैं? साहस, जिज्ञासा, भौतिक वस्तु। कोई व्यक्ति डॉक्टर बनने की योग्यता रखता है तो कोई व्यक्ति शिक्षक बनने की योग्यता यहाँ किस कारण से होती है? अभिरुचि के कारण बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए। अभिरुचि के कारण बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए। सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। एडोलेंस शब्द लैटिन भाषा के एडोलेसियस क्रिया से बना है, जिसका तात्पर्य है परिपक्वता का बढ़ना। किशोरावस्था का समय है 12 से 18 तक। मानव की वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया निम्न से किस सिद्धांत पर आधारित है? विकास की दिशा का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत। बालकों को वंशक्रम से प्राप्त होती है, तो बालकों को वंशक्रम से प्राप्त होती है वांछनीय और अवांछनीय आदतें। परिवहन का निर्माण होता है परि प्लस आवरण। बोरिंग के अनुसार जीन्स के अतिरिक्त व्यक्ति को प्रभावित करने वाली वस्तु है वातावरण। वुडवर्थ के अनुसार वातावरण का संबंध है बाह्य तत्वों से। किशोर की शिक्षा के इस बात पर विशेष ध्यान आकर्षण की आवश्यकता होती है? यौन शिक्षा पर, पूर्ण व्यावसायिक शिक्षा पर, पर्याप्त मानसिक विकास पर। किशोर अवस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। किशोर अवस्था प्राप्त हो जाने पर निम्न में से कौन सा गुण बालक में नहीं आता है? अधिक समायोजन का। किशोर अवस्था के विकास को परिभाषित करने के लिए बिग एम हंट ने किस शब्द को महत्वपूर्ण माना है? परिवर्तन। किशोर अवस्था में बालकों में सामाजिकता के विकास के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? वे परिवार के कठोर नियंत्रण में रहना पसंद करते हैं। निम्न में से कौन सा कारक किशोरावस्था में बालक के किसी विकास को प्रभावित करता है? खानपान, वंशानुक्रम, नियमित दिनचर्या। युवा स्वप्न किस संगठन तंत्र में विकसित रूप प्राप्त करता है? पलायन। बालक की शक्ति का वह अंश जो किसी काम में नहीं आता, वह खेलों के माध्यम से बाहर निकाल लिया जाता है। यहाँ कथन कौन सा सिद्धांत कहलाता है फ्रेंड्स? अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। निरंकुश राजतंत्र में समाजीकरण की प्रक्रिया होगी। निरंकुश राजतंत्र में समाजीकरण की प्रक्रिया कैसी होगी फ्रेंड्स? मंद। बालक के समाजीकरण में भूमिका होती है परिवार की, विद्यालय की और परिवेश की। बालक के समाजीकरण में भूमिका कौन कौन की होती है फ्रेंड्स? परिवार की, विद्यालय की और परिवेश की। जिस बुद्धि का कार्य सूक्ष्म तथा अमूर्त प्रश्नों का चिंतन तथा मनन द्वारा हल करना है, वहाँ है अमूर्त बुद्धि का। किशोरावस्था में रुचियाँ होती, सामाजिक रुचियाँ, व्यावसायिक रुचियाँ और व्यक्तिगत रुचियाँ। फ्रेंड्स, ये आपके आज के महत्वपूर्ण बिंदु थे। धन्यवाद।